Hi everyone, we are going to solve a practice set of data interpretation. Here is our set. Many countries, including Australia, England, Canada, India, New Zealand, Scotland, Nigeria, Wales, and other participated in one or more sporting event held at 2022 कॉमनवेल्थ गेम। तो अपने को कुछ कंट्रीज का नाम दिया है जो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर रही है। इन ईच स्पोर्टिंग इवेंट एटलीस्ट 3 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। तो इनका कहना भाई कम से कम 3 कंट्रीज ने तो पार्टिसिपेट किया है। एट द एंड ऑफ ईच स्पोर्टिंग इवेंट द कंट्री फिनिशिंग एट द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड पोजीशन वर अवॉर्डेड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है अगर आप फर्स्ट आओगे तो गोल्ड मिलेगा, सेकेंड आओगे तो सिल्वर मिलेगा, थर्ड आओगे तो ब्रॉन्ज मिलेगा। बेसिक जो मेडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द टेबल गिवन बिलो शो द percentage of total number of gold, silver and bronze medal that were backed by each of the countries। तो जो अपने को नीचे बार ग्राफ सा दिख रहा है वो क्या बता रहा है कि भाई हर कंट्री ने कितना परसेंटेज गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिया है टोटल का। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गोल्ड का परसेंटेज है तो मेरे को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि सपोज मैंने लेट कर लिया अगर कि 100x गोल्ड मेडल है, तो अदर कैटेगरी में कितना मिलेगा 19.5x, क्योंकि ये कितना परसेंटेज है 19.5। ये कितना परसेंटेज है 2.5 ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 2.5 एंड सो ऑन। तो मेरे को इस तरह से डेटा दिया है। तो हम डीआई में क्या करते हैं, डीआई में हम बेसिकली पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए व्हाट आई बेसिकली डू इज कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के डीआई में आइडिया लेता हूँ कि भाई क्या कैलकुलेशन बेस्ड सेट तो नहीं है। बिकॉज कैलकुलेशन बेस्ड सेट होते हैं ज्यादातर इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। बिकॉज मैं एक एक क्वेश्चन करके भी अपना काम बना सकता हूँ। आप हमेशा डीआई में क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ के आइडिया ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मेडल वॉन बाय इंडिया। तो मेरे को सिर्फ इंडिया पे फोकस करने का है और इनके गोल्ड और सिल्वर पे फोकस करने का है। क्वेश्चन क्या है, कैन नॉट बी दी सम। इसका मतलब है इंडिविजुअल वैल्यू नहीं बन रही होगी, केसेस बन रहे होंगे। और ज्यादातर ऐसे में क्या होता है कि मल्टीपल के थ्रू ऑप्शन मिल रहा होता है। क्वेश्चन 2, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सिल्वर मेडल वॉन बाय कनाडा टू द नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वॉन बाय स्कॉटलैंड। अब बेसिक रेशियो पूछा है तो आई थिंक दिस वुड बी एन इजी वन। The total number of medals won by Nigeria is approximately what percentage? तो सिर्फ परसेंटेज चेंज पूछा है, बल्कि कितना परसेंटेज होगा पूछा है, तो आई थिंक मेरे को सिर्फ परसेंटेज निकालने का है। क्वेश्चन 4, कंट्रीज ए बी सी वर दी ओनली कंट्रीज इन दी अदर्स कैटेगरी। तो एक क्वेश्चन मेरे को ये अदर्स कैटेगरी पे दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन वाइज सॉल्व करने पे मेरे को समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन में इंडिया पे फोकस करूंगा, एक में मैं कनाडा स्कॉटलैंड में, और एक में मैं नाइजीरिया में। उसके बाद मेरे को अदर्स पे ध्यान देने का है। बाकी किसी से मेरे को कोई मतलब है नहीं। देखो इसके लिए मेरे को बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए। फर्स्ट आई शुड अंडरस्टैंड दैट कि भाई नंबर ऑफ मेडल्स हमेशा इंटीजर होंगे। आप कभी भी मेडल को आधा इस तरह से नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव 1.5 मेडल टू एनी कंट्री। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी टोटल का मल्टीपल मानो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंडिविजुअल कंट्री का गोल्ड, सिल्वर या निकलने वाला है कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या होनी चाहिए, सेकेंड चीज ये होनी चाहिए कि भाई आप जितना गोल्ड मेडल लोगे आपको उतने ही सिल्वर लेने पड़ेंगे और उतने ही ब्रॉन्ज लेने पड़ेंगे। बिकॉज हर इवेंट में आप तीनों मेडल दे रहे हो। तो अगर आपने 10 इवेंट करा है तो आपको 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज देने पड़ेंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हर बार सेम आएंगे। तो अब मेरे को कुछ ऐसा मल्टीपल लेट कर लेना चाहिए जिससे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं 100x मान सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक्स मान सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी लेट कर लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज पे ध्यान दो तो 19.5, 23.5, 20.5, अगर मुझे इनको इंटीजर बनाना है तो मेरे को टोटल किसको मानना चाहिए, 2 का मल्टीपल। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी अज्यूमिंग कि भाई टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने होने वाले हैं, 2x। तो 2x गोल्ड हो जाएंगे, 2x सिल्वर हो जाएंगे और 2x ब्रॉन्ज हो जाएंगे। तो मैं इन तीनों को इक्वल लेट करने के बाद क्या मान लूंगा, 2x। मेरे को जो भी कैलकुलेशन करने का है वो मैं 2x पे करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, गोल्ड और सिल्वर ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडिया का ग्राफ ये रहा,
गोल्ड मेडल 8% है, सिल्वर मेडल 5.5% है, तो माय आंसर शुड बी 8/100 ऑफ 2x। ये इंडिया को गोल्ड मेडल मिलेंगे, प्लस 5.5/100 ऑफ 2x, ये इंडिया को सिल्वर मेडल मिलेंगे। और अपने को क्योंकि सम निकालना था तो हम इनको ऐड कर देंगे। 8 2 जा 16, 5.5 इंटू 2 दैट इज 11, तो ये हो जाएगा 27x/100। देखो क्योंकि मेरे को इसका इंटीजर वैल्यू हटाने का है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 100। अगर x 100 का मल्टीपल नहीं है तो मैं कभी भी ये 100 वाला परसेंटेज नहीं हटा पाऊंगा। तो सिंपली मीन्स कि भाई मेरे को x को क्या लेट कर लेना चाहिए, 100 के। तो इंडिया का जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 27/100 इंटू 100 के। तो दिस कैंसल्स आउट, तो 27 के आ जाएगा समीशन। तो माय आंसर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 27। तो आप बोलोगे 54 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, वैलिड है। 108 27 इंटू 4 होता है, ये भी वैलिड है। तो these two won't be my answer. 136, 27 into 5 is 135, तो ये मेरा आंसर चॉइस होना चाहिए बिकॉज ये वैलिड नहीं है। 162, 27 into 6 होता है 162, तो दिस वोंट बी माई आंसर क्योंकि ये भी वैलिड है। तो आंसर चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सिल्वर मेडल वॉन बाय कनाडा। देखते हैं, पहले कनाडा पे आते हैं। कनाडा ये रहा, सिल्वर मेडल इज 11.5। तो मेरे को कनाडा के जो सिल्वर मेडल मिलने वाले हैं दैट वुड बी इक्वल टू 11.5 इंटू 2x/100। और नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वॉन बाय स्कॉटलैंड, फिर मैं स्कॉटलैंड पे आऊंगा और इनके ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं, 9.5। तो स्कॉटलैंड का ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा 9.5 इंटू 2x/100। और मेरे को क्या चाहिए, इनका रेशियो। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप पहले ही पिक कर लेते कि भाई 2x होगा, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी वैल्यू लेट करने की जरूरत नहीं थी, और ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली और बहुत डायरेक्टली कर सकते थे। दैट वुड बी 11.5 डिवाइडेड बाय 9.5, क्योंकि रेशियो है और टोटल अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट करूंगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 23, तो 23:19 शुड बी माय आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। तो ये अपने को आंसर मिल जाएगा। ये इजी क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज मेरे को किसी भी वैल्यू का अजम्पशन का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया क्वेश्चन क्यों था, बिकॉज ये आपको मल्टीपल में डील करवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Total number of medals won by Nigeria was approximately what percent of the total number of medals won by Australia? फिर से आपको सोचना चाहिए भाई, नाइजीरिया टोटल मेडल कितने जीती है, तो मेरे को इन पे फोकस करने का है। दैट वुड बी 5 + 3 + 4 दैट इज 12.5। तो नाइजीरिया टोटल 12.5% मेडल जीती है। और ऑस्ट्रेलिया टोटल कितना जीती है, आप बोलोगे 20, 21, 40, 40 + 24 दैट इज 64% जीती है। क्योंकि टोटल सेम है, तो मेरे लिए फिर से आंसर क्या हो जाएगा, 12.5 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। अब चाहे मैं इसको 2x लेट करके परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट करूं या डायरेक्टली कर दूं, फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर से डेसिमल हटाएंगे, 0 0 कैंसल्स आउट, 32 हो जाएगा एंड दिस वुड बी 5। तो ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 32। देखो अगर 20 टाइम्स होता तो 640 होता, क्योंकि थोड़ा सा ही कम है 640 से, तो आई थिंक ऑप्शन बी शुड बी माय आंसर। 19.5 एकदम क्लोजेस्ट ऑप्शन चॉइस है। 23 होगा नहीं क्योंकि वो डबल से ज्यादा है। ओके, तो 640 नहीं है तो वैलिड तो बिल्कुल नहीं है। 16.5 थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज डिक्रीज और 13.5 और ज्यादा, तो आंसर शुड बी 19.5% ओनली। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रीज ए बी सी वर दी ओनली कंट्रीज इन दी अदर कैटेगरी, तो मेरे को सिर्फ इन पे फोकस करने का है। और मैंने टोटल मेडल्स कैलकुलेट किए हुए हैं 2x। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वॉन बाय ए बी सी वॉज 1:2:2। Silver medal won by was 2:2:1 and bronze medal won by was 2:1:2. What could be the minimum number of medal won by country B? अपने को दिया है भाई, जो ये अदर कंट्रीज के मेडल हैं ये सिर्फ 3 कंट्रीज में डिवाइडेड हैं, दैट इज ए बी एंड सी।
मेरे से पूछा है कि भाई बी ने मिनिमम कितना मेडल स्कोर किया है, मतलब कितना मेडल जीता है। तो सबसे पहले मैं बी के गोल्ड मेडल की बात करता हूँ। तो देखिए टोटल गोल्ड मेडल कितने होंगे पहले तो कंट्री के, आप बोलोगे 19.5 अपॉन 100 इंटू 2x। ये तीनों कंट्रीज को मिला जुला के गोल्ड मेडल मिले होंगे, बिकॉज टोटल मेडल 2x है। देखो बी का रेशियो कितना है गोल्ड का, आप बोलोगे 2/5, क्योंकि 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो बी को कितना मिला होगा इसका 2/5। सेम वे जब आप सिल्वर मेडल की बात करोगे, तो सिल्वर के लिए परसेंटेज कितना है 25, तो आप बोलोगे टोटल सिल्वर मेडल जो अदर कैटेगरी में आए हैं दैट इज 25/100 इंटू 2x। और सिल्वर में भी रेशियो क्या है, 2:2:1, तो इधर से भी कितना हो जाएगा 2/5। एंड फाइनली आप ब्रॉन्ज कैटेगरी में आओगे, तो ब्रॉन्ज कैटेगरी का परसेंटेज इज 15%, तो आप बोलोगे 15/100 इंटू 2x, इतना मिला होगा। और इसमें रेशियो कितना है 1:5, तो आप बोलोगे इसका 1/5 किसको मिला होगा, बी को। तो बी को इतने गोल्ड मिले हैं, इतने सिल्वर मिले हैं, इतने ब्रॉन्ज मिले हैं। हमको टोटल मेडल बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड करके कितना आएगा, देखो अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन सही से पिक करो तो मेरे को 2x/500 कॉमन ले लेना चाहिए, बिकॉज ये सब में आ रहा है। तो मैं 2x/500 कॉमन ले लूंगा। अब कैलकुलेशन देखते हैं, 2 × 19.5 दैट इज 39x, प्लस x कॉमन है तो इट वुड बी 39 ओनली। 25 × 2 वुड गिव मी 50, प्लस 15 × 1 इज 15। इधर से ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगा। आप इनको अब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 39 + 15 इज 54, 54 + 50 दैट इज 104। तो ये वैल्यू हो जाएगा 208x/500। तो मेरे को x का कुछ ऐसा वैल्यू लेट करना है जिससे ये इंटीजर आ जाए, बिकॉज फिर से फोकस यही है कि भाई टोटल नंबर ऑफ मेडल क्या होने चाहिए, इंटीजर। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन इनिशियली ध्यान हो, तो उसमें एक दो फैक्ट ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि x मेरे को 100 का मल्टीपल लेट करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं 100% के टर्म्स में डील कर रहा हूँ और मैंने 100 नहीं लेट किया तो मेरा काम नहीं बन रहा है। जैसे कि अगर आप एक भी एग्जांपल लो, सपोज मैंने 9.5/100 इंटू टोटल निकालने का है, तो मेरे को इसको 100 का मल्टीपल तो चाहिए ही था। ओके, क्योंकि मैंने 2x लिया है तो ये 2 तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन वो परसेंटेज टर्म में बैलेंस नहीं कर रहा है। सेम भी अगर कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं 19 इंटू 2x/100, तो ये 19 तभी इंटीजर वैल्यू देगा जब आप x को किसका मल्टीपल लोगे, 100 को। तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 100। तो अगर मैं x को 100 का भी मल्टीपल लेता हूँ तो भी मेरा क्या हो जाएगा, 208 इंटू k/5, क्योंकि 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी भी मेरे को k को क्या लेना पड़ेगा, 5। सिंपली मीन्स मैं मिनिमम वैल्यू कितना ले सकता हूँ, 208। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 208। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, बट इट स्टिल डिपेंड अपॉन कि आप इसको कैसे लेट करते हो। अदर वे अराउंड इज कि आप क्या करो, आप इसको छोटे फ्रैक्शन में अगर डिड्यूस करना चाहो तो कर लो। ठीक है, लाइक यू कैन डू इट, आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगा 52 एंड दिस वुड गिव मी 125। तो 52/125 इंटू एक्स। तो आप x को हर बार 125 के मल्टीपल में लेट कर लो, लेकिन फिर लेंदी इसलिए हो जाएगा बिकॉज आपको ये सारे परसेंटेज वेरीफाई करने पड़ेंगे कि कहीं पे भी फ्रैक्शन ना आए। अगर कोई भी नंबर ऑफ मेडल फ्रैक्शन आएगा तो वो चीज फीजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको बचने का तरीका यही है कि आपको ये चीज पहले क्वेश्चन से पिक कर लेनी चाहिए थी कि हमेशा मल्टीपल ऑफ 100 ही चलने वाला है। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।